दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ऊना हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित एक जिला है। ऊना ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी आशा दीदी जी। आपका जन्म 1951 में जलंधर, पंजाब में हुआ। बचपन से आप धार्मिकता में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, धीरज, सहनशीलता, धैर्यता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य परमात्मा की खोज में आपको 1976 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1977 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में परमात्मा से मिलन मनाकर 1978 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से जलंधर, शिमला, होशियारपुर, नंगल, हमीरपुर, बिलासपुर आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर वर्तमान समय ऊना में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। ऊना में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्म ज्ञान से भरपूर होते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। मेरा जन्म जलंधर में धार्मिक परिवार में हुआ। सभी धर्म में बहुत रुचि रखते थे। सत्संग में जाना, परमात्मा को सुबह शाम याद करना, अमृत वेले उठ कर के ध्यान में बैठना, ऐसा शुरू से ही चलता था परिवार में। तो हम भी ये बातें सीख गए थे, अमृत वेले उठना, परमात्मा की याद में बैठना। लेकिन कैसे याद करना है ये अच्छी तरह से नहीं आता था। तो जब हम पहले जलंधर में रहते थे, फिर हम ऊना में सेटल हो गए। तो ऊना में भी धार्मिक रुचि होने के कारण हर सत्संग में जाते थे। परमात्मा में बहुत विश्वास था। पढ़ाई में पढ़ते थे तो भी परमात्मा में विश्वास रख करके आगे बढ़ते रहे। तो एक दिन अचानक एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि धरती पर भगवान आ चुके हैं और उसमें शिव शंकर का अंतर बताया जाता है। तो जैसे ही सुना तो सोचा कि ये कोई धार्मिक बातें हैं, चलो हम भी जा कर के देखते हैं। तो एक स्कूल में प्रदर्शनी लगाई हुई थी, तो हम प्रदर्शनी देखने गए। हम 25 लड़कियां थी जो प्रदर्शनी देखने के लिए गए। तो जब हमने वहाँ पर प्रदर्शनी देखी तो देखते ही एकदम ख्याल में आया कि ये तो पहले भी देखी हुई है, कभी बचपन में देखी होगी। तो जब हमने लिटरेचर देखा तो ये सोचा कि ये लिटरेचर तो हमारे घर में भी पड़ा हुआ है। तो आकर के तलाश किया तो देखा कि लिटरेचर घर में पड़ा हुआ था और प्रदर्शनी के चित्र भी पड़े हुए थे। तो हमने सोचा कि नया क्यों खरीदना है जब हमारे घर में ही है। तो जब प्रदर्शनी देख रहे थे तो लास्ट में जो दीदी हमें समझा रही थी, उन्होंने लास्ट में कहा कि आप सर्विस करते हुए ये ज्ञान सीख सकते हैं। तो उस समय मैं टीचर थी, सर्विस लग गई थी। तो मैंने सोचा कि सर्विस करते हम ये ज्ञान कैसे सीख सकते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन किया दीदी से कि ये कैसे सीख सकते हैं। फिर उन्होंने मेरे को पूरा डिटेल में समझाया। उसके बाद मैंने फिर 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद जो प्रदर्शनी लगाने के लिए दीदी आए थे वो जलंधर से आए थे। तो उन्होंने कहा कि कोर्स करने के बाद हम वापस जाते हैं।
तो कुछ भाई बहनों ने कहा कि नहीं, आप यहाँ मकान लेकर के हमें आगे का भी बताओ कि कैसे आगे चलना है। तो सौभाग्य की बात है कि दीदी ने जो मकान देखा वो हमारे घर के बिल्कुल साथ था और मुझे सुबह शाम जाने का टाइम मिल जाता था। दिन में तो सर्विस पर जाती थी। तो फिर 3 महीने उस एक ही कमरे में दीदी ने बिताए और कोर्स कराया मुझे। जैसे ही वो रूम लिया तो मुझे ये ख्याल आता था कि बहनें तो जालंधर से आई हैं, हम उन्ना गांव में रहते हैं, तो इनका जीवन कैसे होगा, तो इनको तो हर एक चीज़ की ज़रूरत होगी। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं जो भी बहनों को ज़रूरत होती थी, पूछती नहीं थी लेकिन खुद ही ले कर के रूम में रख देती थी। तो दीदी पूछते थे कि यहाँ ये कौन लाता है। उन दिनों में 1976 की बात है। उन दिनों में पानी की बहुत तंगी होती थी। हम कुएं से पानी भर के लाते थे अपने घर के लिए। तो मैंने सोचा कि दीदियों को पानी कौन देगा। तो जैसे अपने घर के लिए लाते थे वैसे ही बाहर पानी की बाल्टियां भर कर के रख जाते थे। तो एक ही रूम था तो बाहर रख जाना, तो दीदी सोचते थे कि ये पानी कौन रख जाता है। ऐसे ऐसे करके सेवा का बहुत शौक़ था कि जो भी सेवा हमारे से हो पाती थी हम दिल से करते थे। तो फिर मधुबन जाने का जब समय आया तो बड़े दीदी जालंधर से उन्होंने पूछा कि मधुबन में जाने के लिए कितने भाई बहन तैयार हुए हैं। तो कृष्णा दीदी थे वहाँ पर उन्ना में। तो उन्होंने कहा कि अभी तो एक ही कन्या तैयार हुई है, तो अभी बाकी तो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मैं शुक्ला दीदी के साथ मधुबन गई। तो जैसे ही हम मधुबन पहुँचे, मनमोहनी दीदी से मिले, तो मनमोहनी दीदी ने जाते ही मुझे पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो। मैंने कहा दीदी मैं पढ़ती नहीं, मैं तो पढ़ाती हूँ। कहते फिर तो बहुत होशियार हो, किसको पढ़ाती हो, लड़कियों को या लड़कों को। मैं कहा हमारे तो को एजुकेशन चलती है। तो दीदी बहुत खुश हुए, कहते फिर तो तू डबल टीचर बनेगी। तो दीदी ने जाते ही मुझे वरदान दे दिया। तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था कि डबल टीचर क्या होता है, क्योंकि अभी 5-6 महीने हुए थे ज्ञान में चलते। तो फिर जो मेरे साथ शुक्ला दीदी गए थे उन्होंने मुझे सारा समझाया कि ज्ञान में जो हमारी बहनें हैं इनको टीचर कहते हैं, तो आप स्कूल की टीचर भी और आश्रम की टीचर भी बनेगी। तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि हम तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले थे, स्कूल या घर बस। तो वहाँ पर इतना बड़ा वरदान मिल गया। फिर शाम को बाबा से मिलना था, अव्यक्त बाप दादा से। तो सब अव्यक्त बाप दादा से मिले पहली बार। तो बाबा ने भी दृष्टि दी, टोली मुख में डाली और वरदान दिया कि आप तो डबल टीचर हो। मैं और खुश हो गई कि मुझे तो दूसरी बार वरदान मिल गया। तो उन दिनों 5 बार हम बाबा से मिले एक सप्ताह में। तो 5 बार बाबा ने मुझे एक ही वरदान दिया कि तुम डबल टीचर बनेगी। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तो बड़े हैरान हो रही थी मैं। तो उतने में दूसरे दिन जब क्लास हुई तो प्रकाशमणि दादी जी ने कहा कि हमें
शुक्ला दीदी को कहा कि 2 कन्याओं की ज़रूरत है और 2 कन्याओं को यहाँ मधुबन में छोड़ दो सेवा के लिए। तो दीदी ने फट से मेरा नाम लिया कि आप 1 महीना मधुबन में रहेंगे। मैं हैरान हो गई, मैं मधुबन में कैसे रहूँगी, मैं तो स्कूल में जाती हूँ, तो वहाँ पर छुट्टी कैसे लूँगी। तो कहते भाई कोई नहीं, लेनी पड़ेगी। तो मैं फट से बाबा के रूम में गई, बाबा को बात बताई, बाबा ऐसे दादी कह रहे हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकती, तो अब क्या करूं। तो ऐसे प्रेरणा आई कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम लेटर लिख दो स्कूल में, तो लेटर लिख दो फिर आप निश्चिंत हो जाओ। तो मैंने ऐसे लेटर लिख दिया, तो और मैंने हाँ कर दी दादी को कि मैं 1 महीना रहूँगी। तो जब 1 महीना के बाद आई उन्ना में, तो देखा कि स्कूल में तो स्ट्राइक हो गई थी उसी दिन से, और मुझे एक भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, और पूरा महीना मैं सेवा भी करके आई मधुबन में। तो ऐसे ज्ञान में बहुत रुचि से चल रही थी, ज्ञान की मुरली पढ़ना, रिवाइज करना, फिर उसको लिखना, फिर कोर्स करती तो थी लेकिन कराना नहीं आता था। तो जब दीदी कोर्स कराते थे किसी को, तो मैं कमरे के बाहर दीवार के साथ बैठ जाती थी, और जो जो दीदी बोलते थे वो मैं लिखती रहती थी, वो लिख करके फिर उसको रिवाइज करती थी। तो ऐसे मैंने एक पूरी कॉपी 7 दिन के कोर्स की बना ली थी। औरों को भी फिर जब 7 दिन के बाद मैंने दीदी को दिखाई, कहते ये तो नोट्स बना लिए, तो किसी के भी काम आ सकते हैं। तो बड़ा शौक़ था स्टडी का। फिर मैंने धीरे धीरे कोर्स कराना भी सीखा, तो औरों को भी कोर्स कराया, और खुद भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। बाबा का सारा लिटरेचर पढ़ा मैंने, और योग का भी बहुत शौक़ था। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी, घर में विरोध शुरू हो गया। तो सभी कहें कि उनमें एक ही तू है, जो तेरे लिए ही क्या भगवान आए हैं। बाकी लड़कियां, जो 25 लड़कियां मेरे साथ आती थी, सब धीरे धीरे रुक गई। उनके घर वालों ने मना किया, वो कोई नहीं आने लगी, तो मैं अकेली रह गई। तो कहते तू भी रुक जा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रुकना, मैंने तो जाना ही है। लेकिन बहुत विरोध बढ़ता गया। तो आखिर मैंने बाबा को कहा, बाबा आप मेरा हाथ पकड़ लो, यहाँ तो छुड़ाने वाले बहुत हैं, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप नहीं छोड़ना। अगर मैं पकड़ूंगी तो मुझे इसको छुड़ा के ले जाएंगे। तो ऐसे करके बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो एक दिन जैसे हम बैठे थे भोग पर, तो दीदी ने कहा कि जिन जिन को बाबा पर निश्चय है, वो अपना एक पत्र लिख करके निश्चय पत्र दो, और वीरवार जब भोग लगेगा तो बाबा की थाली में हम आपका निश्चय पत्र रख देंगे। जब ऐसी बात आई तो घर वाले और विरोध करने लगे, कहते कुछ भी लिख के नहीं देना है, नहीं तो तू जहाँ से चले जाएगी, नौकरी छोड़ देगी, घर से चले जाएगी। ऐसे ऐसे बहुत करने लगे, तंग करने लगे मेरे को। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो लिखना ही है निश्चय पत्र, मैं तो बाबा की हूँ तो बाबा को लिखूँगी। तो मैंने निश्चय पत्र लिखा और घड़ी हाथ में लगाई थी, तो घड़ी के नीचे छुपा लिया। और जैसे ही भोग की थाली रखी, भोग के साथ ही मैं बैठी थी और मैंने थाली में डाल दिया चुपके से। उसके बाद फिर भोग लगा। बाबा को तो पता ही होता है कि वहाँ पर निश्चय पत्र लिखा है इसने। बाबा ने दृष्टि दी, भोग दिया। कमाल की बात तो ये है कि मेरे माताजी मेरे साथ बैठे थे, और जिस समय बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे, भोग दे रहे थे, उस समय माताजी को नींद आ गई। उन्होंने देखा ही नहीं कि मेरे को दृष्टि भी दी। जब भोग दिया तो मैं भोग ले करके पीछे को चली गई। फिर जब पीछे गई तो वो जाग गए। तो बाद में जब सबको भोग मिला, दृष्टि मिली, तो बाद में कहते देखा तेरे को तो बाबा ने भोग भी नहीं दिया। तो ऐसे करके फिर मैंने कहा नहीं, मेरे तो हाथ में भोग है, मुझे तो भोग मिल गया। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के रखा, और मुझे पूरा निश्चय था कि बाबा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे सेवा का बहुत शौक़ था।
जहाँ भी दीदी जाते थे उनके साथ मैं जाती रही। तो जालंधर में हमारा जोन पड़ता है, तो वहाँ पर भी बहुत जाना होता था। तो वहाँ पर जानकी दादी जी आए, प्रकाशमणि दादी जी आए, और भी सभी दादियाँ आती थीं। तो हम खूब दादियों के साथ रह कर के उनसे बातचीत करना, मिलना जुलना, हर स्पष्ट बात कर लेते थे। तो एक दिन बड़े दीदी राज दीदी जी ने कहा कि प्रकाशमणि दादी आ रहे हैं, तो हम दादी को क्या सौगात देंगे। आपस में बैठे थे कि सौगात देनी है दादी को, क्या सौगात देनी है। तो उन्होंने कहा कि हम कन्याओं को समर्पित करते हैं, तो यही सौगात देंगे दादी को। तो उस समय सभी कन्याओं से पूछा कि कौन कौन समर्पित होना चाहती हैं। तो तीनों ने जैस की, तो 3 कन्याएं जो थी वो समर्पित होने को तैयार हो गई। तो दीदी कहते चलो फिर हम कुछ सामान बाज़ार से लेके आते हैं। तो जब हम बाज़ार सामान लेने गए तो दीदी 3 नहीं 4 खरीद रहे थे। 4 अटैची खरीदे, हर चीज़ जो भी खरीदी वो 4 खरीद रहे थे। मैं पूछा दीदी ये 4 क्यों खरीद रहे हैं, 3 बहनें समर्पित होने वाली हैं, तो 4 आप खरीद रहे हो। कहते एक तेरे लिए। मैं तो हैरान हो गई, भी मेरे का तो संकल्प भी नहीं है समर्पित होने का, और दीदी कहते कि तेरे लिए है। फिर मैंने संकल्प कर लिया कि मैं भी समर्पित होंगी। तो 94 में प्रकाशमणि दादी जी आए थे, तो तब हमारा समर्पण समारोह हुआ, चारों बहनों का इकट्ठा समर्पण समारोह हुआ। तो मैंने देखा कि पहले जो हमारी स्थिति थी वो बहुत थोड़ी, अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाते थे अच्छी स्थिति बनाने का, लेकिन जब समर्पित हो गए तो पूर्ण रूप से ऐसे लगा कि अब तो हम बाबा के ही हो चुके हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। तो बाबा ही एक सामने आता था, तो स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। तब से एक ही संकल्प, बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। फिर तो सेवा में भी और मन लगने लगा, सर्विस भी करते रहे। तो चंद्रमणि दादी आए जहाँ अमृतसर में, तो उनको लेने के लिए जाना था। तो सभी भाई बहन बहुत बिजी थे तैयारी में कि दादी आ रहे हैं। तो मेरे को दीदी बोलते कि तू जा चंद्रमणि दादी को अमृतसर से जालंधर ले आ। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो गाड़ी गई और मैं भी चली गई। तो 1 घंटे का रास्ता था गाड़ी में। तो चंद्रमणि दादी जी ने मेरे साथ खूब बातें की 1 घंटा में। सर्विस के बारे में भी बातें की कि क्या कर रही हो, सर्विस कर रही हो। तो मैंने कहा दादी मैं सर्विस छोड़ना चाहती हूँ। फिर सारी बातें उनसे पूछे, घर के हालात कैसे हैं और सेवा के कैसे चल रही है उन्ना में। तो मैंने कहा दादी मकान नहीं मिल रहा, वहाँ पर किराए पर रहते हैं। तो दादी ने कहा कि सर्विस नहीं छोड़नी। तो बाबा भी राय देते हैं कि किनको बाबा कहते हैं सर्विस करनी है, किनको कहते छोड़नी है। तो दादियों ने कहा कि सर्विस नहीं छोड़नी है, तू पैसा कमाएगी तो कुछ न कुछ सेवा के अर्थ काम आएगा। फिर प्रकाशमणि दादी से मैंने बात की भी ऐसे ऐसे मैं तो सर्विस छोड़ना चाहती हूँ, पर क्या करूँ। दादी ने कहा नहीं, जब तक मकान नहीं मिला तब तक सर्विस नहीं छोड़नी। तो ऐसे करके फिर सर्विस भी करती रही और मकान भी फिर बाबा ने दिला दिया रक्कड़ कॉलोनी में। तो आगे बढ़ते रहे, चलते रहे सेवाओं में, मधुबन जाना, बड़े दीदियों के साथ मीटिंग में जाना, और भी जो भी प्रोग्राम होते थे तो हमेशा मैं बड़े दीदी के साथ ही जाती थी मधुबन में। तो बड़े दीदी का तो दादी के रूम में जाना और दादियों से बात करना वो तो सामने सामने होता था। तो उनके साथ मुझे भी बहुत चांस मिल गया वहाँ पर उनके साथ, बड़ी दादियों के साथ रहने का, बातचीत करने का, कई बार दादियों के साथ भोजन करने का भी चांस मिला। तो ऐसे फिर सेवाओं में भी हम आगे बढ़ते रहे। उनके साथ रहना तो माना जहाँ भी उन्होंने सेवा के लिए पंजाब में, हरियाणा में जब भी कहीं जाते थे तो मेरे को साथ लेके जाते थे राज दीदी।
तो बहुत फिर उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो आगे बढ़ते रहे, समर्पित भाव भी रहा। तो ऐसे करके फिर हम आगे करते करते अभी तक बाबा की सेवा में उपस्थित हैं और चल रहे हैं। अपनी तरफ से बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना हो सकता है। अमृत वेला कभी मिस नहीं किया होगा आज तक। बाबा अपने आप 3 और 3:30 के बीच जगाई देते हैं, तो उठ करके अमृत वेला करते हैं। शाम का नुमा शाम 6:30 से 7:30 वो भी हमारा फिक्स ही है। तो दिन में भी सेवाएं भी चलती हैं और साथ साथ बीच में योग बटियाँ रखते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। तो बाबा बहुत मददगार है। सभी के लिए यही है कि अपना जीवन, जैसे बाबा ने कहा, जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं वो अपने लिए ही करते हैं, और जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। और जितना भी हमारे से सेवा मिले, चांस मिले, जितना सेवा का अहो सौभाग्य है हमारा, हम सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हर एक भाई बहन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना पुरुषार्थ करना है और अपने ही लिए करना है। तो हम अपने लिए ही पदम गुणा जो है वो जमा कर रहे हैं। तो भविष्य भी इससे 21 जन्म नहीं बल्कि 84 जन्म ही हम सुख का अनुभव करेंगे। मन में यही विचार होता था कि बाबा रोज़ की मुरली में जो बताते हैं वो आज का दिन पूरा पुरुषार्थ उसी धारणा पर ही करना होता है। तो उसी को ही हम रखते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा ने स्वस्थ भी रखा है और साथ साथ सेवाएं भी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो हमने दीदी से यही सीखा है कि अपने जीवन में बड़ों के लिए आशा के दीपक बने और छोटों के लिए आदर्श एवं धैर्यता से यज्ञ की हर सेवा संपूर्ण करें। दीदी जी में खुद बहुत ही पेशेंस है, धैर्यता है, हर्षित मुख रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है उसको बड़े प्यार से टाल देते हैं और हम सबको बड़े प्यार से सेवाओं में आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं और हम सबका बहुत बड़ा भाग्य भी है कि हम उनकी छत्रछाया में, उनकी पालना में पढ़ रहे हैं। दीदी में बिल्कुल भी आलस्य अलवेलापन नहीं है। मैंने इतने सालों में दीदी को कभी भी दिन में सोते हुए नहीं देखा। वो दिन में रोज़ पूरी की पूरी मुरली उतारती हैं, पूरी अपनी कॉपी पर लिखती हैं। शाम को नुमा शाम में पूरे 6 बजे बैठ जाते हैं। और दीदी से हमने ये सीखा कि जब भी हम जाते हैं कि सेवाओं में, तो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर दीदी आगे रहते हैं और हमें कभी भी रुकावट नहीं बनते, बल्कि हमें प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। दीदी के अंदर से ये प्रेरणा मिली कि कैसे इनका शांत स्वभाव है और हमें भी इन जैसा बनने के लिए इनसे सीख मिली है। और दीदी हर समय खुश तबीयत, कभी भी मन में गुस्सा नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। यही हमने दीदी से सीखा है। आशा दीदी जी को हमेशा देखा, दिनचर्या जो हम ब्राह्मणों के लिए फिक्स्ड है, अमृत वेले से लेकर सोने तक, उसमें दीदी ने कभी 1% भी ऊपर नीचे नहीं किया। ये बहुत बड़ी प्रेरणादायक बात है। हम हमेशा इसे नोटिस करते हैं और इससे एक प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में इतनी व्यस्तता के बावजूद भी ऊपर नीचे ना करें। दीदी से हमने मेन यही सीखा कि दीदी जो है समय के बहुत पाबंद है। जिस समय पे सेवा पे हम पहुंचना चाहें उस समय पे दीदी से हमने सीखा। कई बार हम सेवाओं में लेट हो जाते थे, जो समय दिया जाता था उस समय पे नहीं पहुंच पाते थे। फिर दीदी ने हमें ये सिखाया कि समय से पहले 10 मिनट पहले निकलना होता है। रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम हो जाए तो दीदी से हमने ये भी सीखा कि समय से 10-15 मिनट हमें पहले निकलना है।